हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो के माध्यम से हम केमिस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हेलो एल्केन पढ़ेंगे। हेलो एल्केन। अब आपको सबसे पहले ये समझना होता है हेलो एल्केन में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, अर्थात हेलो एल्केन का परिचय आप सबके दिमाग में होना चाहिए। जब भी आप कोई लेसन की शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि इस लेसन के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और किस तरीके से तैयार करना है। स्टेप बाय स्टेप जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो बहुत ही आसानी से वो टॉपिक आपकी समझ में आता है। तो हेलो एल्केन में मैं आपको इसका परिचय समझाने जा रहा हूं कि परिचय में आपको देखिए पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हेलो एल्केन जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको पढ़ना होगा पहला ही नामकरण। सबसे पहले आप हेलो एल्केन का नामकरण पढ़िए। नामकरण में आप सीखेंगे कि कौन कौन सी हेलो एल्केन आपको उनका नाम पता होना चाहिए, आईयूपीएसी नाम पता होना चाहिए। ये आपको सबसे पहले आपको ये तैयार करना है। इसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे, नामकरण के बाद आप इसमें पढ़ेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियां। हेलो हेलो एल्केन बनाने की विधियां, बनाने की विधियां। जो हेलो एल्केन बनाने की विधियां है ये भी आपको पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन यानी कि एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं आप इनको, कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं, जो एल्किल हैलाइड होते हैं आर एक्स, इसको मैं आर एक्स लिख देता हूं। आर का मतलब हुआ एल्किल और एक्स का मतलब हुआ हैलाइड। जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो कौन कौन सी विधियां द्वारा बनाए जाते हैं ये भी आपको पता हो। तो इसमें आप पढ़ेंगे जो एल्किल हैलाइड बनते हैं, एक तो अल्कोहल से एल्किल हैलाइड प्राप्त किए जाते हैं जिसको हम ROH कहते हैं। तो आप इसमें देखिए अल्कोहल से 6 तरीके से आप एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं और वे 6 तत्व आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नंबर दो आप इसमें पढ़ेंगे जो एल्किल हैलाइड है हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में भी आप हाइड्रोकार्बन के द्वारा भी आप हेलो एल्केन यानी कि एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं और उसमें भी आप प्राप्त कर सकते हैं एल्केन से और एल्कीन से। ये आपको सबको पता होना चाहिए कि हमारा जो हेलो एल्केन चैप्टर है उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अल्कोहल से भी एल्किल हैलाइड प्राप्त करते हैं और हाइड्रोकार्बन से भी, जिसमें कि एल्केन और एल्कीन, इनसे भी एल्किल हैलाइड प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा तीसरा जो हम प्राप्त करते हैं उसको देखिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, जिसको कि हम इसमें कहते हैं RCOOAG। ये होता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। इसके द्वारा भी हम एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। और कौन से तत्व से प्राप्त कर सकते हैं हम प्राप्त कर सकते हैं प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन
प्राथमिक एमीन के द्वारा भी हम एल्किल हैलाइड को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके कोर्स में जो हेलो एल्केन है या एल्किल हैलाइड है वो कौन कौन सी विधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने लिखा अल्कोहल से प्राप्त कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन से प्राप्त कर सकते हैं, मोनोकार्बोक्सिलम के सिल्वर लवण के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, प्राथमिक एमीन द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं और हैलोजन विनिमय द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। और कौन सी है? हैलोजन विनिमय। देखिए हैलोजन विनिमय भी समझिए, हैलोजन विनिमय यानी कि हैलोजन का आदान प्रदान करके। तो इस तरीके से आप इन विधियों द्वारा एल्किल हैलाइड को प्राप्त बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये आपके लेसन का परिचय चल रहा है कि आपको इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले नामकरण, फिर हेलो एल्केन बनाने की विधियां जिसमें आप अल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से, प्राथमिक एमीन से और हैलोजन विनिमय द्वारा एल्किल हैलाइड को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप इस लेसन में पढ़ेंगे, इसके बाद आप इस लेसन में पढ़ेंगे अब आप समझिए, अब आप पढ़ेंगे आरएक्स के रासायनिक गुण। आरएक्स यानी कि एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण, एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण। अब इसके अंदर आप कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, एल्किल हैलाइड किन किन तत्वों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, आप ये समझिए। सबसे पहले आप इसके अंदर पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जब भी आप एल्किल हैलाइड की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ते हैं तो आपको तत्वों का पता होना चाहिए कौन कौन से तत्वों के साथ एल्किल हैलाइड प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं। इतना तो सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। आइए मैं लिख देता हूं कौन कौन से तत्वों के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये दिखाता है। अब आप समझिए कौन कौन से तत्व है जिनके साथ ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं उन तत्वों के नाम, आप नोट कर लीजिए। इनकी रासायनिक अभिक्रिया भी मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब आप समझिए कौन कौन से तत्व है जिनसे आरएक्स प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है। नंबर 1 नम Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। नम सिल्वर ऑक्साइड पहला तत्व, नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ आरएक्स के रासायनिक गुण अल्कोहल बनता है। ये रासायनिक अभिक्रिया मैं बताऊंगा, बस आपको पता होना चाहिए प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन कौन से तत्वों के साथ एल्किल हैलाइड करता है। दूसरा जलीय NaOH ले लीजिए, या जलीय होने चाहिए ये KOH। कैसे होने चाहिए ये? जलीय। तो इन तीनों में से किसी के भी साथ अगर आरएक्स की एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। समीकरण बाद में सिखाऊंगा, बस आप तत्वों के नाम सीखिए। इसके बाद सोडियम आयोडाइड Na, इसके द्वारा भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। नोट करते रहिए इन वाले तत्वों को, बस आपको तत्वों के नाम पता हो, समीकरण तो बनानी बहुत ही इजी होती है। बस आप ये समझिए कि एल्किल हैलाइड किन किन तत्वों के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। अगर आपको ये पता है तो एग्जाम में कभी भी आप रिएक्शन बनाने में गलती नहीं करेंगे, बस तत्वों के नाम पता हो। और देखिए किस किस के साथ करता है। Na हो गया, AgNO3 सिल्वर नाइट्राइट, इसके साथ AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट, NaNO2 सोडियम नाइट्रेट, इनके साथ भी एल्किल हैलाइड प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। और एल्कोहलिक KCN पोटेशियम साइनाइड, एल्कोहलिक, ये एल्कोहलिक होने चाहिए, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड और एल्कोहलिक AgCN सिल्वर नाइट्रेट, एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट और RONA
सोडियम एल्काक्साइड इसके साथ भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। बस मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, आपको तत्वों के नाम पता हो कि किस किस तत्वों के साथ RX प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करता है। रिएक्शन बनानी बहुत ही इजी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा, बस आपके तत्वों के नाम पता हो। और RCOOAG कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ये भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही दिखाता है। और NH3 अमोनिया, अमोनिया भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही दिखाता है। तो ये वे तत्व हुए जिनके साथ क्या है, एल्किल हैलाइड प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। बस आपको तत्वों के नाम याद होने चाहिए, रिएक्शन बनाना बहुत ही इजी होता है। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहली अभिक्रियाएं जो RX के रासायनिक गुण में आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसके बाद देखिए आप, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बाद जो दूसरी अभिक्रिया आप पढ़ेंगे वो रहेगी धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड कौन कौन से धातुओं से अभिक्रिया करता है ये भी आपको पता हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है और ज्यादातर नाम से भी आती है। तो पहली जो धातु होती है वो ही समझिए, पहली धातु कौन सी होती है, Na, सोडियम। अगर RX की एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम से आती है, ये ईथर की उपस्थिति में होती है, इसके साथ क्या लेना होता है, ईथर। ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया आप पढ़ेंगे और इस अभिक्रिया को हम कहते हैं वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया ये आप इसके अंदर जाके पढ़ेंगे। इसके बाद वोल्टेज अभिक्रिया के बाद दूसरी जो धातु होती है वो होती है Zn, जिंक धातु के साथ, और ये भी ईथर की उपस्थिति में होती है। और अब इसे अभिक्रिया को कहते हैं फ्रैकलैंड अभिक्रिया। फ्रैकलैंड अभिक्रिया, ये अभिक्रिया भी आप जाके पढ़ेंगे। और दोनों से एल्कीन प्राप्त होता है, दोनों ही तत्वों से। जब RX की क्रिया सोडियम धातु से या जिंक धातु से करते हैं तो दोनों ही तत्वों से एल्कीन प्राप्त होता है। आपको बस परिचय याद रखिए, समीकरण तो मैं सिखा ही दूंगा आपको। ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूं आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, एक दो बार दोहराइए। जब ये डायग्राम आपके दिमाग में परिचय बैठ जाएगा, तुरंत इस लेसन से कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी समीकरण आए, तुरंत बनाएंगे आप। अब तीसरी जो धातु होती है वो Mg, मैग्नीशियम से, और ये भी ईथर की उपस्थिति में ही होती है, शुष्क ईथर, तीनों में ही शुष्क ईथर होती है। और अब जो तत्व बनता है वो बनता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जिसको कि हम कहते हैं RMgX, ये तत्व बनेगा। तो आपको इसमें रासायनिक गुण दूसरे किससे पढ़ने हैं, धातुओं से अभिक्रिया। RX की धातुओं से अभिक्रिया नाम से भी पूछी जाती है, वोल्टेज अभिक्रिया या फ्रैकलैंड अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए, जो आपको रासायनिक गुण और इसमें पढ़ने हैं वो देखिए। अब आप समझिए, तीसरे तरीके के आप इसमें जो अभिक्रिया पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, इसमें आप एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजन के अणुओं का निकलना, विहाइड्रोजनीकरण, और ये किस किस के द्वारा होता है ये भी आपको पता हो। ये विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया जो होती है ये आपको पता हो एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में होती है। RX की क्रिया एल्कोहलिक KOH है, वहां था जलीय KOH, वहां एल्कोहल बन रहा था, और जब आप इसमें पढ़ेंगे तो यहां एल्कीन बनेगी।
यहाँ एल्कोहल बनेगी, इसलिए अभिक्रिया इंपोर्टेंट होती है। अगर जलीय KOH दे तो एल्कोहल बनता है, और अगर एल्कोहलिक KOH पूछे तो एल्कीन बनती है। बस ये बात आप अपने दिमाग में रखना, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अभिक्रिया कि यहाँ कंफ्यूजन रहता है कि एल्कोहलिक दिया है या जलीय दिया है। जलीय दिया होता तो एल्कोहल बनती है, और एल्कोहलिक दिया हुआ है तो एल्कीन बनती है। ये परिचय आपको पता हो। इसके बाद जो आप अभिक्रिया इसके अंदर पढ़ेंगे वे अभिक्रिया होती है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, जो एल्किल हैलाइड होता है उनका जब अपचयन करते हैं हम, जब उनका अपचयन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट या ZnH2 की उपस्थिति में, इन तत्वों की उपस्थिति में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट या ZnH2 इनकी उपस्थिति में जब अपचयन अभिक्रिया होती है, ये भी आप अपचयन अभिक्रिया इसमें जाके पढ़ेंगे, किसी तत्व से तो एल्केन बनेगा, कहीं एल्कोहल बनेगा, तो अपचयन अभिक्रियाएं भी आपको पढ़नी है। और साथ के साथ इसमें आपको पढ़ना है इनमें SN1 अभिक्रियाएं, SN1 अभिक्रियाएं और SN2 अभिक्रियाएं, SN2 अभिक्रियाएं। इस तरीके से ये हुआ पूरा का पूरा हेलो एल्केन का परिचय, जो कि आपको पढ़ना है। एक बार फिर देख लीजिए आपको इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है। यहां देखिए, सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। हेलो एल्केन के परिचय में सबसे पहले आपको पढ़ना है नामकरण, इसके बाद हेलो एल्केन बनाने की विधिया में आप पढ़ेंगे एल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से, प्राथमिक एमीन से और हैलोजन विनिमय से। ये वाली अभिक्रियाएं आपको पहले तो परिचय आपको पता हो कि आप करने क्या जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। जब तक आप चैप्टर का पूरा परिचय नहीं समझेंगे तब तक चैप्टर एक तरीके से तैयार नहीं होता। तो चैप्टर तैयार करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले इस परिचय को नोट करिए, फिर अंदर जाके जब हम इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे तो तुरंत चैप्टर आपकी समझ में आ जाएगा, लेकिन चलेंगे स्टेप बाय स्टेप ही। इसके बाद आप इसमें देखिए आप पढ़ेंगे RX के रासायनिक गुण बनाने की विधि के बाद आपको पढ़ना क्या है, RX के यानी कि एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण में आप सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें कि मैंने ये तत्व लिखे हुए हैं, आप भी इन तत्वों को नोट कर लीजिए और इन तत्वों से आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के पढ़ेंगे। कोई ज्यादा हार्ड अभिक्रिया नहीं है, सिर्फ आपको तत्वों के नाम पता हो कि किन किन तत्वों के साथ एल्किल हैलाइड प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, रिएक्शन तुरंत बनानी आ जाएगी। जब मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप इनसे अभिक्रिया पढ़ेंगे तो कभी भी गलत नहीं होने की, बस आपको तत्वों के नाम पता हो कि एल्किल हैलाइड किन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। इसके बाद धातुओं से अभिक्रिया, जो RX के रासायनिक गुण होता है धातुओं से अभिक्रिया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 3 धातुओं के नाम याद रखना, सोडियम, जिंक और मैग्नीशियम। सोडियम धातु के साथ अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पूछी जाती है, नाम से भी आती है वुटेज अभिक्रिया इसको कहते हैं, तो वुटेज अभिक्रिया भी एग्जाम में पूछी जाती है। फ्रैगलैंड अभिक्रिया का Zn से पूछते हैं, फ्रैगलैंड अभिक्रिया होती है, दोनों से ही एल्कीन बनती है दोनों से ही एल्केन प्राप्त होती है, ये भी पता हो। फिर आप पढ़ेंगे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, मैग्नीशियम की उपस्थिति में क्या बनता है, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनता है अगर मैग्नीशियम की अभिक्रिया होती है एल्किल हैलाइड पे। इसके बाद आप पढ़ेंगे विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन का निकल जाना, और इसमें आप पढ़ेंगे एल्कोहलिक KOH से। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जलीय और एल्कोहलिक दोनों KOH से ही पूछता है, तो जलीय से एल्कोहल बनती है और एल्कोहलिक से एल्कीन बनती है। इसके बाद आप इसमें कुछ अपचयन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे और फिर SN1 SN2 अभिक्रिया पढ़ेंगे, और इस तरीके से ही आपका पूरा का पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो ये था एलो एल्केन का परिचय। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा नामकरण, तो उसमें नामकरण देखेंगे कौन कौन से एल्किल हैलाइड किस किस तरीके से नाम होता है। UPSC नाम सीखेंगे, साधारण नाम सीखेंगे,
ताकि रिएक्शन करने में कोई परेशानी ना हो। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो रिएक्शन बनाने में कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। तो ये थे मेरे एलो एल्केन का परिचय। इसके बाद मिलते हैं नामकरण पे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।